आओ बच्चे। गोरा मोटा चूहा बड़ा खतरनाक होता है। जानी चले। चलो बैठो और चल के एक एक छोटी और एक एक बड़ी हो जाए। छोटे बड़े का फैसला तो अब मैं करूंगा। शोभ राज से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अश्विनी कुमार। गुड मॉर्निंग आपा जान, गुड मॉर्निंग। जनाब शोभराज साहब, तहजीब तमीज नाम की कोई चीज सीखी भी है या नहीं आपने? अच्छा, मुझे तहजीब सिखा रही हो? हाँ मुझे? हाँ? यानी कि चाय से ज्यादा उसका प्याला गरम। हाँ भाई, इसमें तुम्हारा कसूर कुछ नहीं है। कसूर उस राजेश्वर का है जिसने इस घर की एक मामूली सी नौकरानी को एक बहन का दर्जा जो दे रखा है। हाँ, इसीलिए हुक्म चला रही हो ना? हाँ? मैं हुक्म चलाती नहीं हूँ, हुक्म मानती हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान औरत हूँ और मैं अपने खुदा और उसके रसूल के बाद सिर्फ अपने मालिक का हुक्म मानते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये बताओ कि मुसाले साहब है कहाँ? कौन हो तुम? मेरे बंगले में सुअर को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। फिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे ये क्या साले साहब, ऐसी बातें नहीं किया करते। आखिर में तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी बहन ने तुम्हारी बदचलनी और अय्याशियों से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। अरे भाई, तुम्हारी बहन ने अपनी जान दे दी थी तो इसमें उसकी गलती थी। मतलब मेरा क्या कसूर था? मैं तो चाहता था कि वो हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि मेरे लिए तो वो सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी। और फिर तुम ये तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। लेकिन कुत्तों से तुमने वफादारी नहीं सीखी। अगर वो सीख लेता तो मैं इंसान नहीं बन जाता। पिताजी ने भूल की थी, जो तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर आश्रम से उठाया और पूरे समाज में तुम्हें इज्जत देने के लिए अपनी दौलत के साथ साथ अपनी बेटी का मुकद्दर भी तुम्हारे हाथों सौंप दिया। लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि तुम एक लावारिस हो और तुम्हारी रगों में किसी कोठे पर जमा होने वाले सारे शहर के गंदे नालों का पानी बहता है। छी 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 छी, कभी तुम मुझे कुत्ता कहते हो, कभी सुअर। अरे मैं कहता हूँ, क्यों गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना चाहते हो? जो हो गया सो हो गया। अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो।
आज सुमन नगर की नीलामी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां 25 लाख से कम की बोली बोलो, क्योंकि सेठ जगतपाल को वही बस्ती 25 लाख में ही खरीदनी है। ओह, उस बस्ती की कीमत कम से कम 50 लाख होगी और तुम ये सौदा 25 लाख में करना चाहते हो? दरअसल मैंने सेठ जगतपाल से इस सौदे को तय करने के लिए एक कीमत ली है। जो भी उससे ऊंची बोली बोलेगा, मैं उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हाँ तो साहिबान, सुमन नगर की इस नीलामी में आए हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुमन नगर इस शहर का दिल है। हाँ तो नीलामी शुरू होती है और शुरू होगी 5 लाख से। 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख। बोलिए साहिबान। 20 लाख। वाह साहब, 20 लाख, क्या बात है। बोलिए 20 लाख। सेठ जगतपाल जी, अब आपकी बारी है। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। हाँ साहिबान, 25 लाख। ऐसा मौका फिर मिलेगा। 25 लाख। बोले साहिबान, 25 लाख। 25 लाख एक, 25 लाख दो। सेठ जी घबराओ नहीं, इधर देखो, हम चले आए। अब 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 50 लाख। तुम अश्विनी, तुम 50 लाख रुपए तुम चुकाओगे? अरे तुम तो एक मामूली से सुपरवाइजर हो मेरे साले साहब की गोदी में। 50 लाख चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात करने की हिम्मत मत करो। हमारे बस में क्या है और क्या नहीं, उसका फैसला मैं खुद करता हूं। रहे 50 लाख, अपनी दाएं तरफ देखो। शोभराज, तुम और तुम्हारा सेठ सुमन नगर खरीद कर वहां न जाने क्या क्या धंधे शुरू करवाना चाहते थे। वहां मेरी गोदी में काम करने वाले मजदूर बसते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि मजदूरों का कोई लीडर ही इस जमीन की बोली लगाए। कीमत चुकाने के लिए मैं बैठा तुम्हारी बेवकूफी का तमाशा देख रहा। तो अब तुम अपनी मौत का तमाशा देखोगे। अब ये रिवॉल्वर हमारी जेब में आराम की नींद सोएगा और तुम ये बॉल लो और सुमन नगर पार जाकर गेंद बल्ला खेलो। बल्ला तुम्हें वहां खेलते हुए बच्चों से मिल जाएगा। तुम तो जानते हो मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। भेड़िए से मैंने एक आदत सीखी है, वो हमेशा अपने शिकार की घात में रहता है, मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। मुझे भी ऐसे ही मौके का इंतजार रहेगा। तुम्हारे इंतजार का मेरे पास एक ही जवाब है। आइए सेठ जी।